यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न भविष्य, न उम्मीद, जब तक कि उसने एक सरल रहस्य नहीं खोज लिया। उसने हर सुबह ठीक 5 बजे जागना शुरू कर दिया और सिर्फ 90 दिनों में उसका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन शुरुआती सुबह के घंटों में उसने जो किया वो आपको चौंका देगा, और यह वही उत्तर हो सकता है जिसे आप खोज रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अभी आप इसे किस समय सुन रहे हैं? आप कहां से हैं? नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। और कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से शहर में जहां कारखाने दिन रात काम करते थे, वहां अर्जुन नाम का एक 32 वर्षीय व्यक्ति रहता था। अर्जुन एक बड़े गोदाम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। हर शाम 8 बजे वह काम पर जाता था। हर सुबह 6 बजे थका हुआ और पस्त वह सोने के लिए घर जाता था। उसका वेतन बहुत कम था, यह मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। वो मुंबई की एक चौल में एक छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता था। पंखा खराब था, वो फर्श पर गद्दे पर सोता था। वहां केवल एक लाइट बल्ब था और बिजली कम होने पर वो टिमटिमाता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूतों में छेद थे, लेकिन अर्जुन गरीब होने से भी बदतर किसी चीज से पीड़ित था। उसने फंसा हुआ महसूस किया, वो रुका हुआ महसूस करता था। हर सुबह जब वो सोते हुए शहर से गुजरते हुए घर जाता था, तो वो खिड़कियों से दूसरे लोगों के जीवन को देखता था। परिवार साथ में नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, साफ शर्ट पहने पुरुष ऑफिस की नौकरियों पर जा रहे हैं। और अर्जुन सोचता, क्या ये हमेशा मेरा जीवन रहेगा? घर वापस जाना जब बाकी सभी अपने सपनों को जीने के लिए जाग रहे हों। उसने अपना जीवन बदलने की कोशिश की थी। उसने बेहतर नौकरियों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसने केवल हाई स्कूल पूरा किया था, इसलिए उसके लिए हर दरवाजा बंद था। वह नए कौशल सीखना चाहता था, लेकिन पूरी रात काम करने के बाद वो सोने के अलावा कुछ भी करने के लिए बहुत थक जाता था। उसकी माँ एक ग्रामीण गांव में रहती थी। वो उसे हर हफ्ते एक बार फोन करती थी। अर्जुन, मेरे बेटे, तुम्हारा जीवन कब बेहतर होगा? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं मरने से पहले तुम्हें सफल देखना चाहती हूँ। अर्जुन खुश आवाज निकालने की कोशिश करता। जल्द ही माँ, जल्द ही, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन वो इस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि कैसे। जो सच उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता था वो ये था, वह आलसी नहीं था। उसने हर रात कड़ी मेहनत की, वह 4 मील पैदल चला, वह सतर्क रहा, उसने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन केवल कड़ी मेहनत से कुछ नहीं बदल रहा था। वो एक ऐसे जीवन में कड़ी मेहनत कर रहा था जो कहीं नहीं जा रहा था। और हर सुबह जब वो सुबह लगभग 7 बजे बिस्तर पर गिरता और शाम 4 बजे तक सोता, तो उसे लगता जैसे वो उल्टा जी रहा है। दुनिया आगे बढ़ती रही जबकि वो सोता रहा। एक विचार उसके पास बार बार एक फुसफुसाहट की तरह आता जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता था। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए, लेकिन क्या? नवंबर की एक ठंडी मंगलवार की सुबह अर्जुन का फोन तब बजा जब वो काम से निकल ही रहा था। यह उसकी बहन प्रिया थी। अर्जुन, तुम्हें अभी घर आने की जरूरत है। माँ गिर गई, वह अस्पताल में है। उसका दिल रुक गया। उसने अपने गांव के लिए पहली बस ली। ये 3 घंटे की यात्रा थी जो अनंत काल जैसी महसूस हुई। जब वो छोटे गांव के क्लिनिक में पहुंचा, तो उसकी माँ बिस्तर पर थी। वो कमजोर थी लेकिन होश में थी। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत ज्यादा थकान और तनाव के कारण बेहोश हो गई थी। उसे आराम, बेहतर भोजन और दवा की जरूरत थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। अर्जुन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कृपया मेरे बेटे, अपना जीवन वैसे बर्बाद न करे जैसे मैंने अपना बर्बाद किया। कोई रास्ता निकालो, मुझसे वादा करो। अर्जुन उनके सोने के बहुत देर बाद तक उनके बिस्तर के पास बैठा रहा। उसने उनके झुर्रीदार हाथों को देखा, वे हाथ जिन्होंने दशकों तक खेतों में काम किया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने रातों में काम किया था। दोनों संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे थे। उसके अंदर कुछ टूट गया, दुख से नहीं, अपनी लाचारी पर गुस्से से। वो भोर से पहले अंधेरे में क्लिनिक के बाहर निकला। सुबह के 5 बजे बज रहे थे। गांव अभी भी सो रहा था, लेकिन कुछ किसान पहले से ही अपने खेतों की ओर चल रहे थे। पक्षी चहकने लगे थे, हवा ठंडी और ताज़ा थी। और उस क्षण में, शांत भोर में खड़े होकर, अर्जुन ने एक निर्णय लिया। अब और नहीं, वो फुसफुसाया, मैं अब इस तरह नहीं रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि इसमें क्या लगता है, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मुंबई वापस जाने वाली बस यात्रा में अर्जुन ने कुछ देखा। उसके सामने 50 साल का एक व्यक्ति बैठा था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे। वो एक किताब पढ़ रहा था। वह शांत दिख रहा था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। मिस्टर शर्मा, एक सफल व्यवसायी जो शहर में कई दुकानों के मालिक थे। अर्जुन को जिस बात ने चौंकाया वो समय था। सुबह के 6 बजे बज रहे थे।
एक सफल व्यक्ति भोर में एक नियमित बस में यात्रा कर रहा था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई। क्षमा करें सर, आप इस सुबह की बस में क्यों हैं? मिस्टर शर्मा ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। क्योंकि मैं हर सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। मैं दुनिया के जागने से पहले इस समय का उपयोग पढ़ने, सोचने और अपने दिन की योजना बनाने के लिए करता हूँ। लेकिन क्या आपको नींद की जरूरत नहीं है? मैं रात 9 बजे सोता हूँ। 7.5 घंटे, ये पर्याप्त है। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन के थके हुए चेहरे को देखा। तुम रात में काम करते हो? हाँ, सुरक्षा गार्ड। और तुम कब सोते हो? आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। मिस्टर शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम तब जागते हो जब दुनिया सोती है और तब सोते हो जब दुनिया काम करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम फंसे हुए हो। वह आगे झुके। युवा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जिसने 30 साल पहले मेरा जीवन बदल दिया। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच के घंटे, वे जादुई घंटे हैं। यही वो समय है जब आप वो जीवन बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, जबकि बाकी सब अभी भी सपने देख रहे हैं। अर्जुन ने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की। एक खतरनाक चीज जिसे उम्मीद कहते हैं। लेकिन कैसे? मैं सुबह 6 बजे तक काम करता हूं। मुझे नींद चाहिए। तो अपनी नींद बदल दो। जब तुम सुबह 6:30 बजे घर पहुंचो तब सो जाओ। सुबह 11:30 बजे जागो। वह 5 घंटे है, जीवित रहने के लिए पर्याप्त। फिर अपना असली जीवन तब जियो जब दुनिया जाग रही हो। और यदि तुम अंततः दिन के काम में बदल सकते हो तो हमेशा सुबह 5 बजे जागो। यही रहस्य है। मिस्टर शर्मा ने एक कार्ड पर अपना फोन नंबर लिखा। यदि तुम अपना जीवन बदलने के बारे में गंभीर हो तो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन सुबह के घंटों के साथ क्या करना है। लेकिन तभी जब तुम गंभीर हो, क्योंकि इसके लिए उस अनुशासन की आवश्यकता होती है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होता है। बस अर्जुन के स्टॉप पर पहुंची। उसने अपने हाथ में कार्ड को देखा और खुद से एक वादा किया। मैं कल से इसे शुरू करूंगा। उस शाम अर्जुन ने वो किया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उसने मिस्टर शर्मा को फोन किया। अगले दिन सुबह 11 बजे। सालों में पहली बार अर्जुन कार्यदिवस के दौरान दिन के उजाले में जागा हुआ था। वो एक छोटे से कैफे में मिस्टर शर्मा से मिला। मिस्टर शर्मा ने उसे प्रशंसा के साथ देखा। तुमने वास्तव में अपना नींद का कार्यक्रम बदल दिया। अच्छा है, अधिकांश लोग बात करते हैं, तुमने कर दिखाया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह के साथ क्या करना है। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और एक साधारण चित्र बनाया। अर्जुन, कल्पना करो कि तुम्हारा जीवन एक घर है। अभी तुम्हारा घर अंधेरा, ठंडा और टूट रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी नींव पर काम नहीं करते हो। तुम जीवित रहने में बहुत व्यस्त हो। उन्होंने एक साधारण घर बनाया। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक के घंटे, वो तुम्हारी नींव बनाने का समय है। जबकि बाकी सब सो रहे हैं या बस जाग रहे हैं, तुम भविष्य बना रहे हो। हर सुबह 2 घंटे, वो प्रति सप्ताह 14 घंटे, प्रति माह 60 घंटे, प्रति वर्ष 730 घंटे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से नंबर लिखे। ये केवल जल्दी जागने से 91 पूर्ण कार्य दिवसों के समान है। एक साल में आपको 3 अतिरिक्त महीने मिलते हैं जो बाकी सभी बर्बाद कर देते हैं। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। 3 महीने, यहां वो है जो आप उन 2 घंटों के साथ करते हैं। मिस्टर शर्मा ने आगे कहा, यह समझौता योग्य नहीं है। ये सिस्टम है। पहला घंटा, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, कौशल बनाएं। आप इस घंटे को कुछ ऐसा सीखने में बिताते हैं जो आपकी पैसे की स्थिति को बदल देगा। टीवी नहीं देखना, अपना फोन स्क्रॉल नहीं करना। एक कौशल, एक भाषा, एक व्यापार सीखना। ऑनलाइन पाठ्यक्रम अब मुफ्त हैं। यूट्यूब पर सब कुछ है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। दूसरा घंटा, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, शरीर और मन बनाएं। 30 मिनट, व्यायाम, टहलना, दौड़ना, स्ट्रेचिंग। आपका शरीर आपका वाहन है। यदि यह टूट जाता है तो आपके पास कुछ नहीं है। फिर 30 मिनट, पढ़ें। अपने दिन की योजना बनाएं या जो आपने पहले घंटे में सीखा उसका उपयोग करें। अर्जुन ने उधार ली गई नोटबुक में जल्दी से लिखा। मिस्टर शर्मा ने 3 नियम जोड़े। नियम 1, कोई समझौता नहीं। आप सप्ताहांत सहित हर एक दिन सुबह 5 बजे उठते हैं। ऐसा नहीं कि बस आज मैं छोड़ दूंगा। इसी तरह आप असफल होते हैं। नियम 2, रात 9 बजे तक सो जाएं। आप नींद और सफलता के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपके शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप कब आराम करते हैं। नियम 3, पहला हफ्ता नर्क होगा। आपका शरीर आपसे नफरत करेगा। आपका मन बहाने बनाएगा। इसे पार करें। 21 दिनों के बाद यह सामान्य हो जाता है। 90 दिनों के बाद यह आप बन जाते हैं। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूं। सुबह 5 बजे जागने के 3 महीने। पहले घंटे में कौशल बनाना, दूसरे घंटे में खुद को बनाना। 3 महीने बाद मेरे पास वापस आना।
मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। यदि तुमने वास्तव में काम किया है तो मैं तुम्हें बेहतर नौकरी खोजने में मदद करूंगा। यदि तुम छोड़ देते हो तो कॉल करने की जहमत न उठाएं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन होने पर भी डटे रहते हैं। अर्जुन ने चुनौती का भार महसूस किया, लेकिन सालों में पहली बार उसने कुछ और महसूस किया। उद्देश्य, मैं इसे करूंगा। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, हम देखेंगे। मिस्टर शर्मा ने एक जानती हुई मुस्कान के साथ कहा, हर कोई यही कहता है। अगली सुबह अर्जुन का अलार्म सुबह 5 बजे चिल्लाया। उसके पूरे शरीर ने विरोध किया। उसके मन ने फुसफुसाया, बस 1 घंटा और, तुम बहुत थके हुए हो। लेकिन उसे अस्पताल में अपनी मां का चेहरा, मिस्टर शर्मा की चुनौती, अपना वादा याद आया। उसने कंबल उतार फेंका और खड़ा हो गया। पहला हफ्ता दर्द भरा था। अर्जुन हर सुबह खुद को जगाता था। नींद की कमी से उसका शरीर दुख रहा था। सुबह 5 बजे, जब अभी भी अंधेरा था, वो अपने फोन के साथ एक छोटी मेज पर बैठा। उसने यूट्यूब पर मुफ्त एक्सेल ट्यूटोरियल देखे। उसकी आंखें जल रही थीं। उसका मन भटक रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। सुबह 6 बजे उसने खुद को 30 मिनट के लिए अपने पड़ोस में टहलने के लिए मजबूर किया। फिर उसने अकाउंटिंग के बारे में लेख पढ़े। उसने इस कौशल को इसलिए चुना था क्योंकि हर व्यवसाय को इसकी आवश्यकता थी। सुबह 7:30 तक वो बिस्तर पर चला जाता और दोपहर 2 बजे तक सोता। वो दोपहर 3 बजे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाता। चक्र दोहराया गया। ये थका देने वाला था। यह अकेलापन भरा था। कोई नहीं समझता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन 20वें दिन के आसपास कुछ बदल गया। एक सुबह अर्जुन अपने अलार्म से 2 मिनट पहले सुबह 4:58 जाग गया। उसका शरीर अनुकूल हो गया था और पहली बार उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ। उसने तैयार महसूस किया। एक्सेल ट्यूटोरियल समझ में आने लगे। वह फॉर्मूला, डेटा विश्लेषण और बुनियादी अकाउंटिंग सीख रहा था। उसने अपना पहला ऑनलाइन प्रमाण पत्र पूरा किया। उसकी सुबह की सैर कुछ ऐसी बन गई जिसका वो इंतजार करने लगा। सूर्योदय, शांत सड़कें, यह एहसास कि जब बाकी सब सो रहे थे वह निर्माण कर रहा था। दूसरे महीने के अंत तक अर्जुन ने अकाउंटिंग और एक्सेल में 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे कर लिए थे। रोजाना टहलने से उसका वजन कम हो गया था। उसका दिमाग तेज महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। काम पर लोगों ने ध्यान दिया। अर्जुन, तुम अलग दिख रहे हो। स्वस्थ, क्या बदला? वो मुस्कुराया। मैं एक बार में 2 घंटे अपना जीवन बदल रहा हूं। तीसरे महीने में अर्जुन ने जो सीखा उसका उपयोग किया। उसने गोदाम सूची को व्यवस्थित करने के लिए एक सरल एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई। ये कुछ ऐसा था जो उसकी कंपनी ने कभी ठीक से नहीं किया था। उसने इसे अपने पर्यवेक्षक को दिखाया। पर्यवेक्षक प्रभावित हुआ। अर्जुन, तुमने ये कैसे सीखा? मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और खुद को सिखाता हूं। खबर गोदाम प्रबंधक। फिर मालिक तक पहुंची। अर्जुन की सुबह 5 बजे की यात्रा के 87वें दिन उसके पर्यवेक्षक ने उसे कार्यालय में बुलाया। अर्जुन, हम अपने अकाउंटिंग विभाग का विस्तार कर रहे हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे गोदाम संचालन को समझता हो और जिसके पास बुनियादी बुककीपिंग कौशल हो। यदि तुम चाहो तो नौकरी तुम्हारी है। डे शिफ्ट, तुम्हारा वर्तमान वेतन 2 गुना। अर्जुन वहां बोलने में असमर्थ खड़ा रहा। 3 महीने पहले वो एक निराश नाइट गार्ड था। अब उसे ऑफिस की नौकरी की पेशकश की जा रही थी। मैं कब शुरू करूं? वह कह पाया। अगले सोमवार उस शाम अर्जुन ने मिस्टर शर्मा को फोन किया। मिस्टर शर्मा, मैंने कर दिखाया। मैंने एक भी सुबह 5 बजे जागना नहीं छोड़ा और आज मुझे प्रमोशन मिल गया। एक सन्नाटा था। फिर मिस्टर शर्मा की आवाज, गर्व और गर्मजोशी से भरी, मुझे पता था तुम कर लोगे। तुम में बदलाव के लिए तैयार किसी व्यक्ति की झलक थी। अब याद रखना, सुबह 5 बजे जागना बंद मत करना। वो कोई रणनीति नहीं है, वो अब तुम्हारा जीवन है। मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं यही हूं। 1 साल बाद अर्जुन कंपनी का लीड अकाउंटेंट बन गया था। उसने अपनी मां को शहर ले जाने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। उसने उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल दिलाई। उसने एक अच्छा 2 कमरे का अपार्टमेंट किराए पर लिया। हर सुबह 5 बजे वह अभी भी उठता था। इसलिए नहीं कि उसे उठना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे 2 घंटे पवित्र थे। यही वो समय था जब उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, व्यावसायिक पुस्तकें पढ़ी, अपने भविष्य की योजना बनाई। उसके सहकर्मी पूछते, अर्जुन, तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? तुम पहले ही सफल हो चुके हो। वो मुस्कुराता और कहता, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है और मेरा सुबह 5 बजे शुरू होता है। मेरे दोस्त, अर्जुन की कहानी किसी शक्तिशाली चीज का प्रमाण है। आपका जीवन बदल सकता है। किसी दिन नहीं, तब नहीं जब चीजें बेहतर हो जाएं। अभी, कल सुबह 5 बजे से शुरू। यहां वो है जो अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। आप जहां हैं और जहां आप होना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है,
ये भाग्य नहीं है, ये कड़ी मेहनत भी नहीं है। यह वो है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच दुनिया शांत होती है। कोई सूचना नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। आपकी इच्छाशक्ति अपने चरम पर होती है। आपका दिमाग ताज़ा होता है। यही वो समय होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपके रास्ते को बदल देता है। सफल लोग ये जानते हैं। इसीलिए सीईओ, एथलीट और नेता जल्दी उठते हैं। इसलिए नहीं कि वे अतिमानव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समझते हैं कि सुबह जीतना मतलब दिन जीतना।